खुलने से पहले ही लगा दिया राही ने अपनी डांस एकेडमी को ताला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पे डांस एकेडमी खुलने की तैयारियां चल रही हैं। मनोहर जी से मिला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। और आज जो हुआ वो यही दिखाता है कि अपनी नेचर की वजह से, अपने इस उतावलेपन की वजह से जो राही कर जाती है, उसमें एक चीज ये भी कर गई है कि अपनी ही डांस एकेडमी को खुलने से पहले ही उस पे लगने वाले ताले का इंतजाम। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। भोग लेट हो गया तो श्रीनाथ जी बुरा मान गए। श्रीनाथ जी को पूछा भी नहीं कि भोग लेट हो गया, श्रीनाथ जी कहीं और से भोग आया है कि नहीं आया है। वसुंधरा कुठारी की जो ये अंधभक्ति है, ये श्रीनाथ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना मैं आपको 100% कह सकती हूँ। भगवान कभी भी उतावले नहीं होते कि मेरा भोग टाइम पे आना चाहिए। हाँ, ये अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है, बट जहां पे राही के अलावा ख्याति है, मीता है, माही है, परी है, 4 और लेडीज हैं घर पे और जेंट्स भी हैं। तो अगर श्रीनाथ जी का भोग लेट हुआ है तो सिर्फ राही की क्यों रिस्पॉन्सिबल? घर की बड़ी बहू क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल? ख्याति चलो बीमार है, माही क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल? माही को तो अभी और भी भक्ति करनी चाहिए। अगर उसको कुछ और नहीं आता है तो ये तो आता है। मगर वसुंधरा कोठारी ने राही को इसका रिस्पॉन्सिबल बना दिया और राही बन भी गई, क्योंकि उसने अब अपने आप को सेटल कर लिया कि घर का काम तो मुझे ही करना है। मैं हूं द अनुपमा की बेटी, मगर मैं मानूंगी नहीं। तो ये राही ने खुद ही कर लिया और खुद ही फटाफट से फैसले ले जाती है। क्या जरूरत थी इतना बड़ा बोल बोलने की, जब पता है कि यहां पे बड़े बोल बोलने का अंजाम क्या होता है। वसुंधरा कुठारी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कोई भी बहू या पोता बहू काम करे और घर का ख्याल ना रखे। वो रूल सबके लिए एक जैसा है, मगर उसकी चलती नहीं है। अब बहती गंगा में ख्याति ने भी हाथ धो लिए। विवाह वाह जी, क्या बात है, मेरे टाइम पे ऐसा, अब ऐसा। मतलब ख्याति को बदलाव पसंद नहीं है, ना इस और ना उस और। उसने कह दिया कि तुम कर लो, मैं क्यों करूं? राही की वजह से मैं क्यों करूं? तो ये सारा जो आर्गुमेंट्स हुए उसमें राही ने फटाफट से स्टेटमेंट दे दी, बिना सोचे समझे, जैसे वो करती है बेकार की बातें। वही एक और बात कर दी कि अगर मैं नहीं मैनेज कर पाई तो मैं अपनी एकेडमी बंद कर दूंगी। लो जी, माही खुश कि ये तो आराम से हो सकता है, भोग में नमक डाल दो, ये डाल, जो नॉर्मल पॉलिटिक्स, किचन पॉलिटिक्स होती है इन सीरियल्स में, तो वो सब करके राही का भोग लेट करवा दो। जिस दिन लेट हो गया, राही की एकेडमी को ताला। तो ये जो चीज है ना राही की, ये बहुत बड़ी वीकनेस है उसकी। सोच समझ बिल्कुल नहीं है। तो इसको कैसे इतना समझदार समझ के ये जो वसुंधरा कुठारी है इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देती है, क्योंकि समझदारी से तो काम लेती नहीं है राही। तो वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी लग नहीं रहा वैसा समझदार, तो अंधों में काना राजा मान सकते हैं राही को। सो आज राही ने जो भी किया है वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि एकेडमी बंद होगी तो डेफिनेटली, क्योंकि खुलेगी तो सही, क्योंकि अभी खुलना तो है उसको, क्योंकि पराग ने जिद पकड़ी हुई कि राही की एकेडमी खुलेगी। अब इसको मैनेज कैसे करना है वो भी एक टास्क हो जाएगा। तो माही को अगर ये बात जो है फायदा उठाने की लगी तो वो फायदा उठाएगी, क्योंकि माही के लिए अब दोनों हाथों में लड्डू है, ब्लैकमेलिंग वाला जो मैंने शेयर किया और ये भी। सो देखते हैं क्या होता है। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।